हम सब इतना लिप्त हो गए हैं किसी चीज में, खास तौर में किसी कामना में ही लिप्त हो गए हैं। और ज्यादातर हम सब कामना में ही लिप्त होते हैं। लिप्तता एक आदत बन जाता है। लिप्त होना बहुत बुरा है या बहुत गलत इसलिए है क्योंकि जब हम किसी चीज़ में लिप्त होते हैं, चूँकि हम लिप्त होते हैं कामनाओं में ही, वासनाओं में ही, तो हमारा जो ज्ञान इंद्रियां है वो सब एक ठप हो जाता है। वो भी एक लिप्तता के लिए काम करता है। हमारी सारी ऊर्जा, सारी जो हमारी शक्ति है उसी को ओर भागती है, उसी को ओर दौड़ती है, वासना कामनाओं के लिए ही दौड़ती है। सोचने वाली बात है, एक बेईमान आदमी अपनी सारी ऊर्जा कहाँ लगाता है और एक ईमानदार आदमी अपनी सारी ऊर्जा कहाँ लगाता है। तो जिधर को हम दौड़ते हैं, जिधर हमारा कामना होता है, उधर हम अपनी पूरा की पूरी ऊर्जा लगा डालते हैं। जितना ऊर्जा लगाते हैं उधर की दौड़ और बढ़ती जाती है। तो लिप्त हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो समाज हमारा वैसा ही बन जाता है। तो समझ में नहीं आता है कि समाज क्या है, कैसा है। अपने में खोए रहते हैं, एक सुरक्षित दुनिया बना लेते हैं कि ऐसा दुनिया चाहिए, ऐसा दुनिया चाहिए। फिर बाहर कोई ठीक करते हैं, फिर हमें यकीन होता है बाहर से सुख मिल रहा है, बाहर से ही दुख मिल रहा है, बाहर से शांति मिल रही, बाहर से अशांति मिल रही है। हालांकि हम लोग अशांति को तो शांति को जानते नहीं है। हर पल अशांत रहते हैं, एक अलग दुनिया में खोए रहते हैं। एक अपने से बनाया हो, अपने से कल्पना और धारणा से बनाया हो दुनिया में जीते हैं, जो कि हमें समाजों द्वारा लाद दिया जाता है। या हम जो सीखते हैं आसपास के जो माहौल होता है वैसे ही, लेकिन हमें यकीन भी नहीं होता है। हम क्योंकि अपने में लिप्त होते हैं, हमें लगता है ये जो हम लिप्त हैं ये हमारा दुनिया है, ये मेरा पर्सनल चीज है। तो पर्सनल नाम का चीज भी नहीं बचता है। वासनाओं के साथ दुष्परिणाम के सिवा और कुछ नहीं है। ना हम किसी को छू पाते हैं जीवन में कभी, तो ना किसी को देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं किसी भी चीज को, ना कुछ अनुभव कर पाते हैं। भोगी के साथ ये बहुत बड़ा पाप के जैसा है, या तो कहें फल जैसा है, पाप फल है। कि जब भी हम भोग की दिशा में रहते हैं या हमारा केंद्र भोग रहता है, तो ना सही से हम किसी को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं हम। और ज़्यादा से ज़्यादा और उसमें हम लिप्त हो जाते हैं, लिप्त होते रहते हैं। तो हमें अपने जो केंद्र में जो काम बैठा है, कामना बैठा हुआ है, वो देखना पड़ेगा कि हमारी आँख कैसी है, हमारी कान कैसी है। आँख कान मतलब हमारी जो सोचने की क्षमता कैसी है, हम किस तरह संसार को देखते हैं।